नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इनसाइट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। स्टॉक का नाम है एडा, IREDA, एडा। Q3 के इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोस को मैंने थोड़ा थोड़ा सेपरेटली आपको समझाने के लिए एक पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके थोड़े से चार्ट देखेंगे, यानी कि इन द सेंस कि हम लोग इसको इसके कितने परसेंटेज अभी तक रिजल्ट मिला है वो फर्स्ट पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट रहेगा हमारा Q3 का जो रिजल्ट आया है वो किस हिसाब से ईडा के जो परसेंटेज है प्रॉफिट एंड लॉस वो देखेंगे। एंड जो तीसरा पार्ट रहेगा जहाँ पे हम लोग ईडा का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये स्टॉक में कहाँ तक मूव आ सकता है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कहाँ पे ये स्टॉक में एक चेंज आ सकता है अपसाइड में या फिर डाउन साइड में। तीन पार्ट में मैंने ये वीडियो को डिवाइड किया है। मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज पूरा देखना, स्किप मत करना। एंड अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इसी चैनल में डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे, चाहे वो Q3 के रिजल्ट्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट के रिजल्ट हो। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ईडा के अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा कट देखते हुए मिला है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 5.6% का गिरावट, यानी कि परसेंटेज यहाँ पे 5.6% गिर चुका है कल, यानी कि फ्राइडे के सेशन में। पिछले 5 दिन की हम बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 10% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली है। पिछले एक महीने की बात करें तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 10% की गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिली है। हम कह सकते हैं कि 225 से लेके 195 या फिर 196 में एक महीने से ये एक रेंज में, ठीक है। तो हमें फर्स्ट आइडिया क्या मिल गया कि भाई स्टॉक ऑलमोस्ट 203 से लेके 195 के प्राइस में ही, सॉरी 130, यस सॉरी 220 से लेके 195 का जो ये प्राइस है वो एक महीने में ही घूम रहा है, ठीक है। ये हमें आइडिया यहाँ पे एक महीने से पता चल रहा है। पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो स्टॉक में कंटिन्यूसली यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली है। ऑलमोस्ट स्टॉक यहाँ पे आपको 28% की गिरावट यहाँ पे पिछले एक महीने में हमें देखने को मिली है। लेकिन पिछले एक साल में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, अगर परसेंटेज आपको कितना दिया है, तो यहाँ पे 96% आपको यहाँ पे प्रॉफिट ये स्टॉक ने कमा के दिया है। ईडा ने आपको बहुत ही अच्छा खासा डिसेंट परफॉर्मेंस पिछले एक साल में दिया है, हालांकि पिछले 6 महीने में आपको बहुत ही परेशान किया है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि आपने कौन से लेवल पे बाई किया है, फॉर एग्जांपल 100 या फिर आपने ऑल टाइम हाई के आसपास बाई किया है। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं Q3 के रिजल्ट्स के ऊपर। आपके सामने ये Q3 के रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। पूरा बैलेंस शीट यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने 31/12/2024 का, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक्सेल में ही एक आपको डिटेल में, मतलब शॉर्ट में आपको डिटेल इन द सेंस जो जो मेन पॉइंट होने चाहिए एज एन ऑडिट देखने के लिए, वो मैंने यहाँ पे लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नंबर्स है वो इन करोड़ है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे टोटल इनकम आपको दिख जाएगी, टोटल एक्सपेंसेस दिख जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स दिख जाएगा, एंड यहाँ पे आपको टोटल नेट इनकम या नेट प्रॉफिट हम बोल सकते हैं, या फिर आप टोटल लॉस आफ्टर द पीरियड, यानी कि टैक्स के बाद जो हम बोलते हैं उसे हम नेट प्रॉफिट या नेट इनकम भी बोलेंगे। एंड यहाँ पे आपको ईपीएस भी दिख जाएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए किया बिकॉज हाँ, बिकॉज अगर ये शीट में अगर आप देखोगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैंने आपको इजी वे में यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्वार्टरली, यानी कि ये साल का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा ये आपका क्यू है, यानी कि पिछला क्वार्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एंड ये आपको यहाँ पे ये पिछला साल, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है कि ये इस साल का है, ये पिछले क्वार्टर का है, एंड ये पिछले साल का है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको
एक और चीज देखने को मिलेगी जो है कि ये Q1Q का जो परसेंटेज भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, एंड ये Y-on-Y बेसिस का भी आपको यहाँ पे परसेंटेज आपको दिखाया है, ठीक है। सो मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, सो वीडियो को पूरा देखना। अगर हम लोग सॉरी अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें, सो 31/12/2023 में कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 1253.19 CR का प्रॉफिट अर्न किया था, सॉरी टोटल इनकम हुआ था। एंड देन इस पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें जो कि है 39 यानी सितंबर 2024 में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1630 का यहाँ पे टोटल इनकम हुआ था। लेकिन इस साल का इनकम अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि है ऑलमोस्ट 1698.98 CR का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई पिछले साल का अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देख, टोटल इनकम देखे तो हमें यहाँ पे 35.57% का ग्रोथ यहाँ पे हुआ है टोटल इनकम में, ठीक है। और अगर हम लोग प्रीवियस क्वार्टरली अगर कंपेयर करते हैं तो हमें प्रीवियस क्वार्टर में भी 4.5% की तेजी हमें देखने को मिली है। तो अगर टोटल इनकम की बात करें Y-on-Y बेसिस में तो हमें 35.57% का इंक्रीज हुआ है। एंड यहाँ पे अगर क्वार्टरली बेसिस देखें तो 4.21% यानी कि 4.5% की क्वार्टरली बेसिस में भी टोटल इनकम में ग्रोथ हुई है। अब चलते हैं हम टोटल एक्सपेंसेस में। हालांकि एक्सपेंसेस में मैंने परसेंटेज भी लिख दिए हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि भाई सब कंपनी ने कितने खर्चे किए। अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें तो कंपनी ने 867.06 करोड़ का खर्चा किया था। इस क्वार्टर की बात करें यानी कि सॉरी प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे 1170.48 करोड़ का एक्सपेंसेस किया था, यानी कि यहाँ पे एक्सपेंसेस थोड़ा बढ़ चुका है। लेकिन इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 1660.78 CR कम किया है, यानी कि ऑलमोस्ट 10 का हम कह सकते हैं। सो यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस की परसेंटेज की बात करें तो कंपनी ने पिछले साल में 867 CR का किया था, जो कि ऑलमोस्ट 33% प्रीवियस ईयर से एक्सपेंसेस बढ़ चुका है। अगर क्वार्टरली वाइज देखे तो 0.8% का ही यहाँ पे कंपनी ने मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट में हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस हुआ है पिछले क्वार्टर के अगर सॉरी पिछले ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 33% का एक्सपेंसेस कंपनी ने किया है। अब चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि कंपनी ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि कंपनी ने कितना किया है वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो 386.13 CR था। वहां से अगर हम प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 459.91 CR हो चुका था। एंड इस क्वार्टर की बात करें यानी कि ये साल की बात करें तो 538.2 CR, यानी कि कंपनी का यहाँ पे प्रीवियस ईयर की हम बात करें तो कंपनी का यहाँ पे 39.38% का ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। एंड अगर हम लोग क्वार्टरली वाइज भी देखें तो क्वार्टर में भी हमें 17% का यहाँ पे जंप दिखता हुआ आया है, ठीक है। सो यहाँ पे रिजल्ट्स अभी तक बहुत अच्छे। अब मेन मुद्दा क्या है कि भाई कंपनी ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, यानी कि सब कुछ टैक्स वैक्स देख के सब कुछ देख के हाथ में कंपनी का कितना बचता है वो देखते हैं। पिछले साल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 335 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। फिर पिछले क्वार्टर की हम बात करें तो 387.75 CR का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, यानी कि पिछले यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो पिछले साल से इस क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। एंड इस साल का अगर हम कंपेयर करें वो ऑलमोस्ट 425.38 CR, यानी कि पिछले साल से अगर हम कंपेयर करते हैं तो 26.78% का ग्रोथ हुआ है, वो है नेट इनकम में। एंड अगर हम लोग
पिछले क्वार्टरली भी अगर हम बात करें तो 9.70 का यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है क्वार्टरली बेसिस में। सो अभी तक हमने क्या देखा भाई, टोटल इनकम में भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, एक्सपेंसेस में भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन कोई इशू नहीं है क्योंकि मैं वो समझा देता हूँ। टोटल यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे भी जंप हुआ है, एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा डिसेंट जंप मिला है, यानी कि कंपनी ने पिछले साल से ये साल में 26% ज्यादा पैसा कमाया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये जो 33% का जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे इजीली कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, बिकॉज कंपनी के हाथ में प्रॉफिट ही अच्छा खासा आया है, एंड एक्सपेंसेस तो होते ही रहते हैं कोई भी बिजनेसेस में, ठीक है। अब चलते हैं ईपीएस के ऊपर, अर्निंग पर शेयर के ऊपर। अगर हम लोग पिछले साल का ईपीएस देखें तो आपको 1.3% था, एंड इस साल का अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 1.58 का हो चुका है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो 1.44% का हो चुका है। सो अगर हम लोग ईपीएस के मामले में भी जंप देखें तो ऑलमोस्ट एक साल में 14 या फिर 14.5% का जंप मिला है, एंड क्वार्टरली वाइज भी देखें तो 9.72% का भी ईपीएस में जंप मिला है। सो आई गेस आपको ये क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि भाई कंपनी का टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट इनकम एंड ईपीएस कितना है। सो आई गेस आपको डिटेल में यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करता तो थोड़ा सा नंबर्स में प्रॉब्लम आ जाती, उसी वजह से मैंने एक्सेल में यहाँ पे एसएस लेके स्क्रीनशॉट लेके आपको समझाया। अब हम लोग मेन चलते हैं हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है हमारा टेक्निकल एनालिसिस। अब रही बात दो लोगों की, दो लोग क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिनके पास ये ऑलरेडी स्टॉक होगा 300 रुपए के भाव के आसपास, यानी कि यहाँ पे ऑल टाइम हाई से जिन्होंने परचेज किया होगा, वो लोग का क्वेश्चन होगा कि क्या ये स्टॉक में आपको सेल करना है, ठीक है, सेल करना है। अब दूसरी बात, क्या एवरेज करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरी बात कि जिन्होंने भी ये स्टॉक के लिए वेट किया कि भाई साहब इतने पे तो नहीं खरीदना, जब ये थोड़ा सा गिरेगा तो वहां पे मैं परचेज करूंगा, तो ये यहाँ पे एक फ्रेश इन्वेस्टर्स आ गए। आप लोग अपने आप को इन्वेस्टर से कहोगे, भाई छोटे हो के बड़े हो, इन्वेस्टर इन्वेस्टर ही रहेंगे, बिकॉज आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए या फिर शॉर्ट टर्म के लिए करते हो, ठीक है। तो फ्रेश एंट्री कहाँ पे लेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्टॉक में हो ना, तो मैं उसका ऑल टाइम हाई देखता हूँ। ऑल टाइम हाई हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 310 के आसपास मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल सा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई इसका ऑल टाइम हाई कहाँ पर है, 310 पे, ठीक है। अब 310 से ये स्टॉक कितना परसेंटेज गिर चुका है, उसके बदले मैं कहूंगा कि ये स्टॉक हमें 310 से कितना परसेंटेज डिस्काउंट में मिल रहा है, ठीक है। अगर डिस्काउंट की बात करें तो स्टॉक में 200 दिन में ऑलमोस्ट 40% या फिर 41% का गिरावट हमें यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। सो 40% ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से गिर चुका है, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये हमें 40% डिस्काउंट में मिल रहा है। जिनको भी फ्रेश एंट्री लेनी है उनके लिए डिस्काउंट में, ठीक है। अब दूसरी बात कि ये स्टॉक में कितना परसेंटेज अप डाउन है, ठीक है। अब हम लोग वो देख लेते हैं कि ये सपोर्ट कहाँ पे हमें मिल रहा है। अगर सपोर्ट की बात करें तो ये जो 195 का लेवल है, अगर ये स्टॉक इस कैंडल के लो, यानी कि ये कैंडल का लो भी ब्रेक करता है जो कि 196, तो हमें आने वाले टाइम में 195 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक होता है तो हमें 180 के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, एंड दूसरे जो लेवल्स होंगे वो 160 तक भी होंगे। देखो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, हम नेगेटिव कह सकते हैं। प्लस जो स्टॉक है, स्टॉक भी एक नेगेटिव जोन में ही है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई स्टॉक एक नेगेटिव जोन में है, मार्केट भी नेगेटिव जोन में है, लेकिन Q3 के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन हमें मार्केट को सेंटिमेंट को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। सो अभी के लिए ये लेवल पे फ्रेश एंट्री मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अब रही बात कि भाई ये लेवल पे बाई नहीं करना तो कब करना है,
जब तक मार्केट आपको 236 यानी कि ये कैंडल का हाई क्या है 234, ओके 235, जब तक स्टॉक 235 के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है, पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, बाइंग ऑन 235 प्लस हाई वॉल्यूम्स प्लस क्लोजिंग होनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, और हम लोग यहाँ पे बाय नहीं करेंगे बिकॉज क्या हो सकता है, मान लो स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन धीरे धीरे ऊपर तो जाएगा, ये 36 पॉइंट तक तो जाएगा, लेकिन क्या हो सकता है वापस से ये स्टॉक लुढ़क सकता है, बिकॉज कंटिन्यूसली स्टॉक अगर आप देखोगे तो इस लेवल से कंटिन्यूसली नीचे के साइड आ रहा है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें बन रहा है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 235 के ऊपर अगर ये आपको हिंट दे रहा है कि भाई हाई वॉल्यूम्स भी आ गए हैं, क्लोजिंग भी दे रहा है, तब जाके हम लोग परचेस करेंगे, उसके अलावा ये स्टॉक में मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, लेकिन फिर आपका पैसा है, आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है वो आपका कॉल है। आई थिंक मैंने आपको सब चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने परसेंटेज वाइज देख लिया भाई कंपनी ने कितना परसेंटेज दिया है, देन हमने यहाँ पे Q3 के रिजल्ट्स भी देख लिए, एंड हमने यहाँ पे बाइंग लेवल भी आपको बता दिए। सो आई गेस यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो बहुत ही लंबा हो गया, सॉरी गाइस उसके लिए, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आपको जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे या नेगेटिव भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो रिगार्डिंग ये स्टॉक के बारे में, एंड अगर आपको कोई भी स्टॉक के बारे में जानना है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं ट्राई करूंगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, या फिर मैं आपको वहां पे आंसर कर दूंगा। सो गुड लक फॉर ईडा। ईडा में तेजी आएगी, लेकिन कुछ टाइम के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है। दूसरी चीज 20 तारीख को ट्रम्प आने वाले हैं, वहां से मार्केट में थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है। तीसरी चीज बजट आने वाला है। सो आज 11 तारीख है, थोड़ा सा वेट कीजिए, 5-10 दिन यानी कि एक हफ्ता वेट कीजिए, उसके बाद हमें देखने को मिल सकती है तेजी पूरे शेयर मार्केट में, सिर्फ ये स्टॉक में नहीं, एंड हो सकता है बजट के रिलेटेड अगर कुछ एनर्जी सेक्टर का कुछ आ गया तो ये स्टॉक में हमें तेजी मिल सकती है, लेकिन 235 के बाद ही हमें अच्छे खासे लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। गुड लक फॉर इट। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर।